पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स का मामला काफी चर्चित है और इस मामले को देखें तो लगता है कि कोई भी ऐसे विज्ञापन बनाकर उपभोक्ताओं का फायदा उठा सकता है। लेकिन इससे जनता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को एक महत्वपूर्ण आदेश में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए कई उपाय पारित किए हैं। स्वागत है आप सबका लाइव लॉ में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आज का ये वीडियो उन्हीं उपायों के बारे में है। इन निर्देशों में भ्रामक विज्ञापनों के लिए विज्ञापनदाताओं और समर्थनकर्ताओं की समान जिम्मेदारी शामिल है और किसी भी विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स को जारी करने से पहले विज्ञापनदाताओं माने एडवर्टाइजर्स द्वारा स्व घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र अपलोड करना शामिल है। पहले निर्देश के संबंध में न्यायालय ने कहा कि पब्लिक फिगर्स या मशहूर हस्तियां जैसे कि एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स आदि द्वारा किया गया समर्थन किसी भी उत्पाद को बढ़ावा देने में काफी मदद कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि विज्ञापनों के दौरान किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय जिम्मेदारी के साथ कार्य करना उनके लिए अनिवार्य है। न्यायालय ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA दिशा निर्देशों से ये शक्ति प्राप्त की, जो विशेष रूप से फंसाने वाले विज्ञापनों, समर्थनकर्ताओं और सरोगेट विज्ञापनों को परिभाषित करते हैं। न्यायालय ने दिशा निर्देश 13 का भी उल्लेख किया, जिसमें विज्ञापन समर्थन के लिए उचित परिश्रम की आवश्यकता होती है। दूसरे निर्देश के संबंध में न्यायालय ने आदेश दिया। इस परिस्थिति पर काबू पाने के उपाय के रूप में यह निर्देश देना उचित समझा जाता है कि विज्ञापन की अनुमति देने से पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के आलोक या ध्यान में विज्ञापनदाता से एक स्व घोषणा प्राप्त की जाए। आदेश के अनुसार इस स्व घोषणा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में संचालित ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। इसके बाद ही विज्ञापन संबंधित चैनलों पर चलेगा। अंत में न्यायालय ने प्रेस और प्रिंट मीडिया के लिए मंत्रालय को 4 सप्ताह के भीतर स्व घोषणा अपलोड करने के लिए एक अलग पोर्टल बनाने का निर्देश भी दिया। अदालत ने यह भी कहा कि स्व घोषणा फॉर्म विज्ञापनदाता द्वारा संबंधित प्रसारक को रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पतंजलि के मामले का एक पूरा विवरण या एक्सप्लेनेशन आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा, जो अब आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। जरूर ये वीडियो देखिए ताकि आप ये पूरा मामला जान सके। संक्षेप में इस मामले को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG या ड्रग्स कंपनियों द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से किए गए भ्रामक स्वास्थ्य दावों के बड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए 7 मई को सूचीबद्ध किया गया था। साथ ही ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1945 से नियम 170 को हटाने के संघ के फैसले पर भी विचार किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने विचार विमर्श किया कि क्या भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत GAMA पोर्टल के तहत प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और क्या CCPA दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इन टिप्पणियों के बीच न्यायालय ने उपभोक्ता की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला। न्यायालय ने कठोरता से कहा कि उपभोक्ता को इधर उधर भटकने नहीं दिया जा सकता है। कहा जाता है कि उपभोक्ता ही राजा है। किसी एजेंसी की ओर से कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। हम इसे उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उपभोक्ता के पास उपाय होना चाहिए। अगर ये कोई सिस्टम है तो उसे काम करना चाहिए। ये थी न्यायालय की टिप्पणियां। इसे देखते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी दर्ज किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA प्रावधानों का भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये प्रावधान और दिशा निर्देश अंततः उपभोक्ता की सेवा के लिए हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ता को उस उत्पाद के बारे में पता हो जो बाजार से खरीदा जा रहा है, खासकर स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्र में। विशेष रूप से न्यायालय ने मंत्रालयों को एक विशिष्ट प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये प्रस्तावित किया गया था ताकि शिकायत को केवल संबंधित राज्य प्राधिकरण को चिह्नित करने के बजाय एक समझदारी भरे निष्कर्ष तक ले जाया जा सके।
कोर्ट के इन कदमों के बारे में जान के आपको कैसा लगा हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। क्या आपको लगता है कि इन नियमों से पतंजलि जैसी दूसरी कंपनियां भ्रामक विज्ञापन नहीं बना पाएंगी? आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हालात में कुछ सुधार हो और ग्राहक के साथ धोखाधड़ी ना हो। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में बता सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है एडवोकेट सैयद आमिर हुसैन और मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे एक नई खबर के साथ आपके बीच। धन्यवाद।